नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी, जिसका शीर्षक है देवों के देव महादेव। इस सीरीज को लिखा है अनघा जोगलेकर ने। आज सुनिए कहानी महाकाल की। सुख समृद्धि से भरपूर अवंतिका नगरी आध्यात्मिक उत्थान के लिए जानी जाती थी। कई ब्राह्मण यहां नित्य दिन योग साधना में लीन रहते थे। ऐसे ही एक ब्राह्मण देव, जिनका नाम वेद प्रकाश था, अपने 4 बेटों के साथ भगवान शिव की आराधना में आकंठ डूबे हुए थे। वो रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते और उसकी पूजा अर्चना करते। शिव की सेवा ही इनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरी ओर रत्नमाल विपुल वन संपदा से सज्जित एक पर्वत था, और वहां धीरे धीरे राक्षसों ने अपना डेरा जमा लिया था। वो राक्षसों की क्रीड़ा स्थली बन चुका था। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के मद में चूर राक्षस दूषण अपने साथी राक्षसों के साथ उत्पात मचाने के लिए हर रोज नए स्थान ढूंढा करता था। आज का दिन भी उन्हीं दिनों जैसा था जब ये राक्षस अपने मनोरंजन के लिए भोले भाले लोगों को तंग किया करते थे। हालांकि आज दूषण के मन में कुछ और ही था। उसने अपने साथियों से कहा, हमने ब्राह्मणों का समूल नाश करने की शपथ ली है। हमारे रहते कहीं देव पूजा नहीं हो पाएगी। हम ही इस संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा होंगे। हा 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 हा। एक राक्षस बीच में ही बोल पा, लेकिन स्वामी, दूषण ने अपने वाक्य के पूर्ण होने से पहले ही आई इस बाधा से क्रोधित होकर कहा, बीच में बोलने का दुस्साहस किसने किया? चारों ओर शांति छा गई, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। दूषण ने सबको बारी बारी से देखा। बहुपाक्ष, तुमने? स्वामी, पहले कृपया मेरी बात सुन लीजिए। आवश्यक नहीं होता तो मैं बीच में नहीं बोलता। तो स्वामी, अवंती नगरी में अभी क्या अभी क्या? दूषण के क्रोध की गर्जना सुनकर बहुपाक्ष थोड़ा पीछे हट गया तो दूषण बोला, बोल, नहीं तो आज तेरी मृत्यु निश्चित है। स्वामी, बहुपाक्ष भयभीत होकर बोला, अवंती नगरी में कई ब्राह्मण रहते हैं जो नित्य पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं, और वहीं एक ब्राह्मण और भी है जो अपने पुत्रों के साथ प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग। बस, दूषण ने अपना दाहिना हाथ उठाकर कहा, आक्रमण की तैयारी करो, और बाएं हाथ से अपना परशु उठाकर अवंती की ओर कूच कर गया। उसके पीछे पीछे उसकी राक्षसी सेना भी चल पड़ी। यूं तो यह सेना उत्पात ही ज्यादा करती थी, लेकिन सदा देव पूजा में रत रहने वाले ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए ये काल के समान थी, और दूषण तो स्वयं को काल ही कहता था। जल्द ही राक्षस सेना दूषण के नेतृत्व में अवंती नगरी पहुंची, और जो सामने दिखा उसे काटती चली गई, गाजर मूली की तरह काटती। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन दूषण तो मात्र ब्राह्मण वेद प्रकाश को ढूंढ रहा था। इस समय वही उसका सबसे बड़ा शत्रु था, क्योंकि वो एक तो शिव उपासक था, दूसरा इतनी मार काट के बाद भी न उसने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बंद किया था, और न उसके पुत्रों ने तो बल्कि शिवलिंग को अपनी भुजाओं के घेरे में ले लिया था, ताकि शिवलिंग पर कोई आंच ना आने पाए, और इस कारण उन चारों को राक्षसों का कोप भाजन बनना पड़ा। राक्षस अपनी पूरी क्षमता से उस पर टूट पड़े थे। ये देखकर पिता का कलेजा मुंह को आ गया, और उन्होंने करुण स्वर में अपने इष्ट देव शिव शंभु को सहायता के लिए पुकारना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे उनके पुत्र धराशायी होते गए, वैसे वैसे शिव के लिए उनकी करुण पुकार बढ़ती चली गई। चौथे पुत्र के गिरते ही भगवान शिव से रहा नहीं गया
और अपने अनन्य भक्त की पुकार पर जमीन फोड़कर प्रकट हो गए। अचानक आए इस भूचाल से सबका ध्यान उस ओर चला गया जहां शिव अपने अकराल विकराल रूप में खड़े थे। वे अत्यंत क्रोधित मुद्रा में थे। उनके हाथ में उनका त्रिशूल था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। परंतु अपने बल के मद में चूर राक्षस भूषण शिव को देखकर जोर से हंसा। आओ शिव आओ, मुझे तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, लेकिन तुम्हें ज्ञात है ना कि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि मैं काल हूं, काल। ये सुनकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और पल भर में ही दूषण को जलाकर भस्म कर दिया। उसके भस्म से होने वाली राख को उन्होंने अपने शरीर पर लपेट लिया और फिर अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ते हुए गर्जना करते हुए बोले, दूषण तू काल था, लेकिन मैं महाकाल हूं। दूषण को इस तरह भस्म होता देखकर राक्षस सेना इधर उधर भाग खड़ी हुई और भूत पिशाच शिव के अधीन हो गए। एक तरफा युद्ध अपने आप ही थम गया। शिव अभी भी अपनी क्रोधित मुद्रा में खड़े थे। सभी साधु ऋषि ब्राह्मण दीप प्रकाश समेत शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव ने उन्हें उठाया और कहा, ब्राह्मण देव, अपने पुत्रों के लिए शोक न करें। वे शिवलिंग को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वे मोक्ष के भागी बने हैं। यह सुनकर ब्राह्मण पुनः उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, धन्य हो प्रभु, अब मेरी एक और विनती स्वीकार करें। आप यहां महाकाल के रूप में सदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि दूसरा कोई दूषण दोबारा इधर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस न कर सके। और इस तरह अवंतिका नगरी में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल की स्थापना हुई और इसे ही आज उज्जैन महाकाल की नगरी कहा जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध देश भारत का शहर उज्जैन, जिसके बहुत सारे नाम हैं। वेदों पुराणों के साथ ही रामायण और महाभारत में इसे अवंती कहा गया है। कहते हैं कि राजा कर्तव्यवीर अर्जुन के पुत्र अवंती के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जो कालांतर में अवंतिका हुआ। रामायण में इसे अमरावती और भोगवती भी कहा गया है। इसके विस्तृत विस्तार के कारण इसे विशाला भी कहा गया और इसके स्वर्णिम भवनों के कारण इसे स्वर्ण श्रृंग कहा गया। इसी तरह इसके और भी कई नाम जैसे कुशस्थली, चूड़ामणि, उज्जैनी आदि भी हैं। उज्जैनी का अपभ्रंश उज्जैन हुआ, जो आज भी प्रचलित है, और यहाँ अवस्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के कारण इसे महाकालपुरी भी कहा जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब भी जाएं महाकाल के दर्शन अवश्य करें और एक बार प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।